Hello everyone, welcome to IIT Wise and I am your chemistry teacher and welcome to the series जहाँ पे हम आपको chemistry के IIT JEE के previous year questions करवाने वाले हैं. So we will start with the chapter mole concept. ठीक है, जिस तरीके से questions को हम approach करेंगे in the same way आपको वैसे ही question को solve करना है. कुछ भी cram नहीं करना है, question to question समझते जाना है. ठीक है, आप खुद ही इसके बाद देखना क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. अभी हम मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम समझते हैं कि मोल होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल का मतलब क्या है बेसिकली. तो मोल जो है, मोल एक काइंड ऑफ यूनिट है. ओके, जैसे कि वेट को मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं एक यूनिट को. लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर जो इसका यूनिट रहता है. इन द सेम वे केमिस्ट्री में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको बेसिकली एक शॉर्ट टर्म दिया गया है मोल की फॉर्म में. मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम बोलते हैं कि 12 बनानाज हैं. ओके, हम बोलते हैं 12 बनाना. अब हम उसको 12 बनाना ना बोल के एक शॉर्ट टर्म यूज़ कर सकते हैं ना, 1 डज़न. ठीक है, तो डज़न भी एक यूनिट है बट इसको हमने शॉर्ट करके बना दिया डज़न. ओके, 12 बनाना ना बोल के. ऐसे ही आपको पता है कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो किसी भी इवन 1 ग्राम में भी बहुत सारे एटम होते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमने उसको भी यूनिट को छोटा बना दिया जिसको हम बोलते हैं मोल. ठीक है, मोल का बेसिकली मीनिंग है 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23. कोई भी एंटिटीज़ हो सकती हैं, वो आपके एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो बेसिकली देखो कितना बड़ा नंबर है, और इतने बड़े नंबर को अगर हमें स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 1 मोल बना दिया हमने. ओके, तो मोल सेम वे में काम करेगा जैसे हमने डज़न बनाया 12 बनानास को. ऐसे ही बहुत सारा बड़ा नंबर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक मोल में. ठीक है, तो मोल काइंड ऑफ यूनिट ही है. ओके, अब ये जो इतना बड़ा नंबर है, देखो 10⁻23. इसका मतलब क्या हुआ 10⁻23 का, कि 10 ऐसे जीरो आप यहाँ पे 23 टाइम्स लगाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से. 23 एग्जैक्ट होता है इसका. तो आप इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा हम उसको सिंपली लिख देंगे कितना, 1 मोल. ओके, और इसी नंबर को हम एक और नाम देते हैं, Na की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. ओके, एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो साइंटिस्ट है जिसके नाम पे उन्होंने इस नंबर को टर्म दिया है, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर. ओके, अब इसको मोल को कैलकुलेट करते कैसे हैं वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. तो कोई भी एक मोल, ठीक है, एक मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास. ठीक है, मोलर मास मतलब कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है, अगर उसका आपको 1 मोल दिया जाए तो उसका जितना भी मास होगा 1 मोल के अंदर हम उसको बोलेंगे उसका मोलर मास. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बोलूँ कि नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, मैं नाइट्रोजन गैस की बात नहीं कर रही हूँ, नाइट्रोजन एटम की. तो नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज़ 7 एंड मास नंबर इज़ 14. ठीक है, तो जितना भी 14 ग्राम में AMU से कन्वर्ट करोगे ग्राम में, ओवरऑल ये Na से कट जाएगा, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं. तो मैं डायरेक्टली इसको अगर ग्राम में लिखूं तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ टर्म्ड एज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ठीक है, तो 1 मोल का जितना भी मास है, 1 मोल बोल सकते हैं उसको, या फिर आप बोल सकते हैं इसका मोलर मास है ये. ठीक है, मोलर मास की 1 मोल का मास है इसका 14 ग्राम, और नाइट्रोजन एटम के 1 मोल के मास को टर्म दिया जाता है, दैट इज़ मोलर मास. ओके,
जितने भी एक मोल में जितना भी उसका मास काउंट होगा दैट इज़ द मोलर मास। ओके, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, कुछ भी रटना नहीं है। एक बार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 9th-10th से भी पढ़ा है, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो है क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला हम लोग काउंट करते हैं एज मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, क्रैम नहीं करना है, समझने का ट्राई करो इस फॉर्मूला को भी। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास 24 बनानास हैं। ओके, 24 बनानास हैं और मुझे ये पता है कि 12 बनाना से बनता है कितना, 1 डज़न। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि 24 बनाना में कितने डज़न हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि 12 बनाना से अगर 1 डज़न बन रहा है तो 24 बनाना से कितना डज़न बनेगा, 2। अब आपको ये पता कैसे चला, आपने क्या किया, जिसका भी पूछा है इसका मास, हम लोग यहाँ पे मास के टर्म में इसको लेने वाले हैं कि 24 बनानास का आपको बताना है कितने डज़न हैं। तो बेसिकली 12 बनाना में अगर 1 डज़न है तो हम इसको जनरल उस मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं कि 1 बनाना में कितने डज़न होंगे, 1/12। इन द सेम वे 24 बनाना में कितने डज़न होंगे, 1/12 इंटू 24 एंड इट विल कम आउट टू बी 2 डज़न। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, जो भी हमें गिवन था, गिवन कितना था, 24 बनाना जिसका निकालना था, डिवाइड किया हमने जितना भी हमको डज़न में हमने काउंट कर रखा है कि 1 डज़न में इतना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलेंगे, कि उसका अगर मोलर मास, मतलब कि मोलर मास क्या है, 1 मोल का मास, तो अगर उसका जितना भी मास गिवन है उससे हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास को, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ़ मोल्स का। एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं कि मान लो 1 मोल 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम हमने अभी देखा था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 14 ग्राम से 1 मोल बन रहा है, अगर मैं आपसे पूछूँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल बनेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि 14 से 1 बन रहा है तो 24 में 2 नंबर ऑफ़ मोल्स बनेंगे, है ना। तो 2 नंबर ऑफ़ मोल्स आए कैसे, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको इतना अगर आप समझ लेंगे तो इसको रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपने देखो कैसे निकाले, जो भी यहाँ पे मास था, क्या मास था, 28 ग्राम गिवन मास, इसको हम गिवन मास भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में 1 मोल का जितना मास होता है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया ना, इससे आपके क्या आ गए यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स, कितने आ गए, 2। तो आपको क्या करना है, किसी के भी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं तो जो जितना भी मास दिया उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो कि 1 मोल में इतना मास होता है, तो जितना भी मास दिया उसमें कितने मोल्स होंगे, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। लेट्स से ऑक्सीजन एटम है, उसका मास तो आप सबको पता ही है 16 ग्राम। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करेंगे। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने मोल होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो कि 16 ग्राम से 1 मोल बनेगा क्योंकि यही इसका एटॉमिक मास है, तो आपको बताना है 32 से कितने होंगे। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलते हैं, जितना भी मास दिया हुआ है डिवाइडेड बाय में उसके मोलर मास से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस। अच्छा, एक और जो फॉर्मूला है उसको भी समझते हैं। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स निकालने के लिए आपको बोला जाए, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, सेकेंड,
तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम्स आपको निकालने के लिए बोला जाए तो वो भी क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये कैसे आया, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, इन सब की टर्म में ये निकलता है। अब एक मोल में इतने अगर एटम्स हैं हमारे पास, तो अगर हम बोलें, इसी को ही हम लोग Na का भी नाम दे सकते हैं, Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एक मोल में इतने एटम हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 12.044 अराउंड इतना, अब अगर आपको नंबर दिया अप्रोक्स 23 एटम्स में कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं ना कि इतने मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अगर एटम्स हैं, उससे हमारे पास एक मोल बनता है। ऐसे ही करते थे ना पहले भी स्टार्टिंग से, कि जो भी पूछा हुआ है उसको राइट साइड में लेके आते हैं और इस अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो 1 के लिए निकालते हैं फिर कि 1 एटम में कितने मोल होंगे, 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स में कितने मोल्स होंगे, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 12.044 इंटू 10⁻23। तो इससे ये कम्प्लीटली कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपने निकाला कैसे है, इस फॉर्मूले से समझें कि मान लो एक मोल में आपके पास, ठीक है, देखो एक सेकेंड, कि अगर आपको ये बोला जाए कि एक मोल है उसमें इतने एटम्स हैं Na जितने, अगर मैं बोलूँ कि एक मोल में, ठीक है, Na एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हम निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास मोल्स ही हैं 5, ठीक है, 5 मोल में कितने एटम होंगे, 5 मोल में कितने होंगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, मोल से ही तो मल्टीप्लाई किया ना नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 जो भी हमारे पास मोल गिवन थे हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर को। तो यही वो फॉर्मूला है। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या एटम निकालने के लिए हम जितने भी मोल्स दिए हैं उसको Na से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ आज का जो हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली, कि जितना भी मोलर मास होता है, मोलर मास, ठीक है, वो क्या होता है, एक मोल का मास होता है, 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मोल का वैल्यू कैसे निकलता है, जिसको n से भी डिनोट करते हैं, गिवन मास, ठीक है, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल्स आ जाएगा, मोलर मास। समझ गए आप ये फॉर्मूला बना कैसे है। सेकेंडली आपको एक फॉर्मूला और बताया है कि 1 मोल में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ़ एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, इसकी वैल्यू भी सबको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल या एटम्स, ठीक है, उसको कैसे निकालोगे, जितने भी आपको मोल्स दिए हैं मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये 2-3 फार्मूलाज हैं, हमें अब आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें ये सब यूज़ होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले ये वाला कर लेते हैं। एक सेकेंड, जैसे कि मान लो, चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन का हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन को पहले कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 0.3% जो है वो आयरन है बाय मास। मीन्स कि हीमोग्लोबिन का जितना भी मास है, मान लो इसका कितना भी मास हो सकता है x, उसका अगर हम 34% कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ आयरन।
ठीक है, इन्होंने बोला है कि आयरन का मास है जितना भी हीमोग्लोबिन का मास है उसका 34%, 0.34%, ठीक है, 0.3 है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। अब आयरन एटम बताने हैं आपको, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है। आपको ये दिया हुआ है कि मास ऑफ आयरन कितना है 0.34%, परसेंट को हटा के डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, इनटू में मास ऑफ एच बी, ठीक है, जितना भी एच बी का मास है उसका इतना परसेंट या आयरन का मास, फर्स्ट लाइन से ये पता चला। नेक्स्ट हमें आयरन ये हीमोग्लोबिन का मास दिया कितना है, गिवन मास ऑफ एच बी कितना दिया हुआ है 3.3 ग्राम, ठीक है, ओके। अभी देखो हमें ये दो जो वैल्यूज़ दिएंगे हमने लिख ली यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पूछा हुआ है उसका फॉर्मूला लिखना है। अपने से क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है द नंबर ऑफ आयरन एटम, ओके, द नंबर ऑफ आयरन एटम पूछा हुआ है हमसे। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये 2022 मेंस में आया हुआ है आईआईटी में। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स और Na में भी रिलेशन आपको बताया था कि एक मोल इतने Na में एक मोल होता है, लेकिन अगर मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली अपने को। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स तो पूछा हुआ है, अगर कहीं से मोल्स और Na की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू तो गिवन ही है, वैसे भी सबको याद होगी। मोल्स कितने हैं यहाँ पे, तो मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मोलर मास। अब यहाँ पे जितना भी गिवन मास और मोलर मास है वो ये एज इट इज़ मास पुट नहीं करना आपको, यहाँ पे गिवन मास ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा हुआ है आयरन एटम का, तो हमें गिवन मास भी आयरन एटम का ही चाहिए और मोलर मास भी आयरन एटम का चाहिए। अब हम यहाँ से मोलर मास तो आयरन एटम का दिया ही हुआ है, गिवन मास कैसे आएगा आयरन एटम का, कि जो भी हीमोग्लोबिन का मास है, हमें स्टार्टिंग में ही बोला है कि आयरन एटम का मास निकालने के लिए हमें जितना भी हीमोग्लोबिन का मास है उसका 0.34% लेना है। मीन्स 3.3 ग्राम का अगर हम 0.34% कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन एटम। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर पुट कीजिए डायरेक्टली, क्या आएगा 3.3 इंटू 0.34 अपॉन में 100, ठीक है, ये गिवन मास रख दिया एज इट इज़। अब यहाँ पे मोलर मास डिवाइड में है तो मैं यहाँ भी डिवाइड में लिखूँगी, दैट इज़ 56, ओके, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से Na को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो हमने सिर्फ मोल्स लिखे थे ना, अभी Na भी है इस फॉर्मूला में, तो मल्टीप्लाई बाय Na 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इस फॉर्मूला है, इसको आपको कम्प्लीटली कैलकुलेशन कर लेना है एंड यू विल गेट द आंसर 1.260 इंटू 10⁻20, ये आपका, ठीक है। तो ये जो भी कैलकुलेशन है ना, आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व करवाई जाएगी कि 10⁻⁴ को कैसे सॉल्व करते हैं, या ये जो जितने भी कैलकुलेशन है आप इजीली एंड एक्यूरेटली आंसर कर पाएँ, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो आ जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, हाउ टू डू कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेटली, ठीक है, ओके। तो इस अकॉर्डिंगली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया हुआ है, 5 मोल्स ऑफ AB2, जो जो दिया है डायरेक्टली उसको लिखते जाओ, फिर जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। ये अप्रोच बहुत अच्छी है।
5 moles of AB2. सेकेंड, तो अपने को सबसे पहले AB2 का जो भी डेटा दिया है हम उसको लिख लेंगे। मोल्स कितने दिए हैं? 5। वेट, ठीक है, मास भी लिख सकते हैं इसको 125 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। इसके बाद 10 मोल्स ऑफ दिया है A2B2, ठीक है, कितना मोल्स दिया है इसका? 10। नेक्स्ट वेट कितना दिया है इसका? 300 इंटू 10⁻³ kg। अब हमें पता करना है इसका मोलर मास, किसका? सिर्फ A का। इसमें A भी है, B भी है, 1 मोल ऑफ A है, 2 मोल ऑफ B है, 2 मोल्स ऑफ A यहाँ पे है, 2 मोल्स ऑफ B यहाँ पे है। तो हमें पता करना है मोलर मास, ठीक है। क्या पता करना है हमें? मोलर मास ऑफ A का, ठीक है, और B का। अब हमने सब ये डेटा लिख लिया। इसके बाद देखो अपने से क्या पूछा हुआ है, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला बनाओ। मोलर मास ऑफ A, किसी का भी मोलर मास निकालना हो हमें उसके लिए क्या अप्रोच लगानी पड़ती है? मोलर मास कैसे निकलता है? हमें पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं। किसी का भी मास दिया हो अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकालना है तो इसको ऊपर ले जाओ, नंबर ऑफ मोल्स को नीचे ले आओ, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला दैट इज मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ओके, नाउ आपको अगर मास पता चल जाए A का और नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए A के तो आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमें मोल्स और मास दिया है कंप्लीट AB2 का, तो हम पहले कंप्लीट AB2 का मोलर मास निकाल लें, ठीक है। अभी हम AB2 की बात कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ A का नहीं दिया है हमें, इंडिविजुअली कंप्लीट का दिया है। तो इसका मास कितना है? 125 इंटू 10⁻³ अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इनको कैंसिल आउट करना है, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा? 25, ठीक है, एंड इट विल बिकम्स 25 इंटू 10⁻³ या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 25 अपॉन में 10⁻³ एंड इट विल कम्स टू, एक सेकेंड, 0.025, ठीक है। ऐसे ही हम किसका मास निकाल लेंगे? नेक्स्ट मास ऑफ, मोलर मास ऑफ A2B2। नेक्स्ट हमें यही दिया है, हम A2B2 का निकालेंगे तो कैसे होगा? कितना दिया है अपने को यहाँ पे गिवन मास? दैट इज 300 इंटू 10⁻³ अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स 10। तो ये कितना हो जाएगा? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 30 अपॉन में 10⁻³ आएगा, ठीक है। एक से एक ज़ीरो फिर से कैंसिल हो जाएगी और 0.03 जो है ये बन जाएगा यहाँ से मोलर मास। अब क्या करना है? अब हमारे पास क्या आ गया? मोलर मास आ गया किस किस का? मोलर मास ऑफ AB2 एंड मोलर मास ऑफ A2B2, ठीक है। ये कितना आया था? 0.025, ये कितना आया था? 0.03। अब अगर आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप A2B2 में से AB2 का मोलर मास माइनस कर देंगे तो A का मोलर मास आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 मोल्स A के हैं, 2 मोल्स B के हैं, यहाँ पे 2 मोल्स B के हैं लेकिन एक ही मोल A का है। अगर मैं A2 में से एक A माइनस कर दूंगी और B2 से, तो B2 का मोल्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा? मोलर मास ऑफ A वी विल गेट। तो यहाँ पे क्या करना है? 0.03 हमारे पास मोलर मास किसका है? A2B2 का, माइनस में AB2 का है 0.025, ठीक है।
इसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड, ऑप्शंस में जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे A2 B2 का जितना भी मोलर मास है उसमें से हमने AB2 का हटा दिया, मीन्स 2A 2B में से एक A और 2B हटा दिया, तो एक A ही बचेगा ना मोलर मास। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.005। ठीक है, इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, 0.03 माइनस 0.025, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.005। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कि जितने भी ऑप्शन है सब में 10⁻³ के फॉर्म में दिया है, तो आप इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 5/1000, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है, अब आपको मास पूछा हुआ है बी का। ठीक है, अब बी का तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपको ए का मास पता चल गया तो आप बी का भी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया है, मान लो A2 B2 से निकालते हैं। A2 B2 का मोलर मास हमें दिया है 0.03। ठीक है, हमें यहाँ पे बी का तो पता करना है, लेकिन ए का तो पता चल गया अब यहाँ से। ठीक है, ए का मास तो हमें पता चल गया, कितना है 5/1000। अब यहाँ पे 2A हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2A हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना A के मोलर मास को, प्लस यहाँ पे B भी 2 हैं। ठीक है, जितना भी B का मोलर मास आएगा इज इक्वल्स टू 0.03। ईजी है अब तक सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसको तो आप कर सकते हैं ना, 5 × 2 = 10, 10 से एक 0 कैंसिल होगा और ये बन जाएगा 1/100, प्लस में 2B इज इक्वल्स टू 0.03, या फिर इसको 2B इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 0.03, या फिर इसको आप डायरेक्टली 0.03 को भी ऐसे लिख लीजिए। ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना खुद से, बहुत जल्दी से सॉल्व होगा। -1/100 कितना आएगा, ये 2/100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2B है, यहाँ पे क्या है 2/100 है, मीन्स हमारे पास 2B की वैल्यू आ गई 2/100। ठीक है, तो हम यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करके B की वैल्यू आ जाएगी 1/100। ठीक है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपको 1/100 को, देखो आपके पास यहाँ पे A की वैल्यू क्या आई थी, 5 × 10⁻³ तो A की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 × 10⁻³, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहीं से ही A की वैल्यू से ही आ जाएगा, ऑप्शंस बाकी तो कट जाएंगे डायरेक्टली, पर B की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए आपको। अब देखो क्या आया था हमारे पास 1/100, इसमें कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं ना हम इसको, 10⁻³ चाहिए, तो हमें मीन्स नीचे क्या चाहिए, 3 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 3 0 का हमने क्या बना दिया 10⁻³ और 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में बनेगा 10⁻³ और ये 10 ऊपर है ही, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 × 10⁻³ ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, रेशियो दिया हुआ है हमें, मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1:4, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। अब आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल किसी का भी फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, जितना भी उसके यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ मास अपॉन में मोलर मास, हमने यही किया था ना, इनटू में एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं अभी तक तो दोनों। ठीक है, इसको हटा के हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है,
ओके, तो अभी क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है अब याद करना आपके लिए, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली पुट करते जाइए कि जो हमें दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 1:4, हम रेशियो में ही रख के डायरेक्टली भी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर हम बात करेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यही है। एक बार हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस अब ये ध्यान रखना कि आपको किस टर्म में निकालना है, ऑक्सीजन पहले या नाइट्रोजन बाद में है, तो हमें भी ऊपर रखना है ऑक्सीजन को, डिवाइड करना है फिर नाइट्रोजन से, ठीक है, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, गैस है इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है, ध्यान रखना इस बात को। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना है, क्या है, मास अपॉन में मोलर मास इनटू Na। तो मास तो हमें दिया है 1:4 रेशियो में, ऑक्सीजन के लिए 1 है, नाइट्रोजन के लिए 4 है, तो 1 हमने यहाँ मास पुट किया। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 8 एटॉमिक मास, 8 एटॉमिक नंबर, 16 क्या होता है इसका एटॉमिक मास। लेकिन ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन गैस में अपने आप में 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इन 2 में Na को भी Na ही रहने देते हैं क्योंकि ये यहाँ से कट ही जाएगा। अब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पुट करें नाइट्रोजन के, कितना दिया है मास 4, डिवाइडेड बाय में मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का N2 का 14 × 2 इज इक्वल्स टू 28, इन 2 में Na, ठीक है। अभी Na से Na डायरेक्टली कट सकता है, ठीक है, ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली, 1/32, इसको डिवाइड करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सबसे ऊपर इससे, ठीक है। तो 32 इंटू में इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 4/28, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 से काट दीजिए 8 7, इट विल कम इक्वल टू 7/32, तो रेशियो भी किस फॉर्म में आ जाएगा 7:32, ये आपका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, जिसका भी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उस अकॉर्डिंगली आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। अब रेशियो पूछा है तो रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो जो दिया है उसको पुट करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस स्लाइड में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब आपको नंबर ऑफ एटम, फिर से वही फॉर्मूला, आपको अगर पता है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम निकालने का फिर से वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा मेरे साथ बोलिए, जितने भी मोल्स होंगे मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर हम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आएगा। अब ध्यान से सुनिए, हमें ऑप्शंस वाइज देखना है कि किस में ज़्यादा एटम है। तो देखो सभी के फॉर्मूला में मोल्स इनटू Na होगा, इसके फॉर्मूला में भी, इसमें भी, इसमें भी, तो Na को तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं कि ये तो सभी के पास ही है, जहाँ पे डिफरेंस है उसी से ही कैलकुलेट करना है ना। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में जाएं तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए अभी, मोल्स, जिसके भी मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो देखो मोल्स कैसे निकलता है, अब आप सबको पता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, यहाँ पे कितना गिवन मास है, देखो 24 ग्राम, ठीक है। अभी यूनिट नहीं लिखो, यूनिट कॉन्सेप्ट भी आपको नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा पर्टिकुलरली उस पर समझाया जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में मोलर मास, अब इन्होंने मोलर मास भी दिया है ब्रैकेट में, कितना है 12, इसका क्या आ गया 2 मोल्स। ऐसे ही आप सभी ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर।
डी ऑप्शंस पे जाएं तो कितना दिया है गिवन मास 56, मोलर मास कितना दिया है 56, ठीक है, इसका कितना आ गया 1 मोल। सी ऑप्शन में जाएं तो गिवन मास कितना है 27, मोलर मास भी कितना है 27, ठीक है, ये भी कितना आ गया 1। डी ऑप्शन में जाएं तो मोलर गिवन मास 108, मोलर मास 108, सभी में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ तो 1, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो, लैंग्वेज समझ जाएंगे तो। देखो हाउ मेनी मोल्स, हमसे पूछा क्या है मोल्स, दिया क्या है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। बेसिकली हमें क्या दिया है मास दिया है, कितना 1 kg, अभी तक तो यही दिया है, और पूछा क्या है हमसे मोल्स, ठीक है। अब आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी गिवन डेटा होता है वो लिखते हैं, जो भी पूछा है उसका क्या लिखते हैं फॉर्मूला, कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए। तो हम लिखते हैं मोल्स, मोल्स में क्या फॉर्मूला रहता है, सेम वही, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका गिवन मास कितना है, देखो इसका गिवन मास कितना है। बेसिकली अगर आपको एक बात और पता है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यही होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, ठीक है, ताकि हमें उसका मोलर मास पता चले कि कितने मोल्स हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना। हमें मोल्स भी तो नहीं पता ना कितने हैं, उस अकॉर्डिंगली उसका मोलर मास भी नहीं पता। तो देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मतलब कि इतने सारे इतना वेट से एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। अब देखो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो 1 kg से कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 kg से कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब 1 kg से ये बन गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे हमारे पास 1 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने थे, और हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये इस फॉर्मूला से अब अपना आंसर आ जाएगा कि हमसे, एक सेकेंड, देखो हमसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली हमसे पूछा क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा 1 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर को नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब एक बार अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, देखिए इसमें डायरेक्टली दिया है 1 अपॉन 9.108 अपॉन में इंटू में 6.023 इंटू 10⁻8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये 10⁻8 कैसे आया, ये भी सभी समझ गए ना कि 10⁻31 प्लस 23, अगर हम इसको अलग अलग करें 9.1 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻31 इंटू में 10⁻23,
तो इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो -31 + 23 कितना आएगा, इसको हटा के हम लिख सकते हैं ना 10⁸ माइनस का, ठीक है। अब ये टर्म अगर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा 10⁸, इसको नीचे से हटा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे बोला है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.80 ग्राम ऑफ एन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड गिव्स 2.64 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.08 ग्राम ऑफ H2O। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड में। इन्होंने बोला हुआ है कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है CXHYOZ, ठीक है। इसका मास उन्होंने दिया है 1.80। इन्होंने बोला है कि इसका कंबशन होगा, एंड ऑल ऑफ यू नो कि कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो यही निकलता है साइड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है CO2 एंड वाटर। इन्होंने CO2 का ग्राम वैल्यू भी दिया हुआ है 2.64 ग्राम, और वाटर दिया है 1.08 ग्राम, ठीक है। आपको पता करना है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो पूछा गया है बेसिकली हमसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट में है। जैसे हमने हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि हीमोग्लोबिन में आयरन का इतना परसेंट था, ऐसे ही पूछा है कि इसमें कितना परसेंट है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी मास होगा हाइड्रोकार्बन का, या फिर डायरेक्टली अगर हम लिखें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये डायरेक्टली अभी लिख देते हैं, जितना भी मास ऑफ कंपाउंड होगा उसका x%, x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यही बोला जा रहा है इसमें कि हमसे पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो जितना इसका मास होगा ऑक्सीजन कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका हमें कितना परसेंट से ऑक्सीजन का मास मिलेगा। तो हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हमें मास ऑफ कंपाउंड और मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाए तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। मास ऑफ कंपाउंड तो हमें पता है 1.80, कहीं से भी हमें क्या पता करना है अभी, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप देखो कि मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी CXHYOZ है इसमें से अगर हम हाइड्रोजन का मास और कार्बन का मास माइनस कर दें तो किसका बचेगा, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और कार्बन का निकालना इजी है मास, डायरेक्टली इससे निकाल लेंगे हम लोग, मोलर मास और गिवन मास से, हमें पता ही है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, हमें कहीं से भी अभी हाइड्रोजन का मास पता करना है और कार्बन का, ठीक है। मास पता करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स, या हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखें, एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। डायरेक्टली तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन का भी नहीं दिया, लेकिन हम इसके थ्रू तो निकाल सकते हैं, कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी अलग अलग, ऑक्सीजन तो दोनों में है, उससे इजी रहेगा हम कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल लें। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो मास निकल के आएगा वो कंप्लीट CO2 का आएगा, मोलर मास कंप्लीट CO2 का रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कंप्लीट CO2 के रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से हम निकाल लें
कार्बन का जितने भी यहाँ पे तुम ये देखो कि यहाँ पे जितने भी कार्बन के मोल्स आएंगे CO2 के, उतने ही कार्बन के मोल होंगे, है ना। CO2 के आगे तो कुछ नंबर नहीं है यहाँ पे, तो जितने भी कार्बन के मोल्स होंगे उतने ही किसके होंगे, CO2 के होंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यू इसकी। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास ऑफ कार्बन या फिर हाइड्रोजन, किसी का भी निकाल सकते हैं पहले। तो मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, है ना। इससे मास निकल जाएगा, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, जितने CO2 के होंगे उतने ही किसके होंगे, कार्बन के होंगे। तो हम यहाँ पे CO2 के ही पुट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेंगे सेकेंड। ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम लोग। देखो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपके पास कंपाउंड है CXHYOZ, इसका हमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन का मास पता करना था। तो अगर हम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ कार्बन यहाँ से निकाल लें अगर हम, ठीक है, इसमें से माइनस कर दे तो ऑक्सीजन का मास ही बचेगा जो कि हमें चाहिए। ऑक्सीजन का मास हमें पता चलते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले पता करते हैं मास ऑफ कार्बन। ठीक है, मास ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, हमें सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। ठीक है, अब हमें मोलर मास तो इसका पता है कितना है, कार्बन का 12। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, अभी आपको बताया था कि जितने भी CO2 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, है ना। CO2 के आगे जो भी नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू लिखा होगा, मतलब अगर यहाँ पे लिख दें 2 CO2 तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 ही है। अगर लिख दें 3 CO2 तो कार्बन कितने हैं इसमें, 3 CO2 लिख देंगे तो कार्बन कितने हैं, 3। तो जितने भी CO2 होंगे कार्बन उतने ही होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स CO2 और C के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कार्बन की जगह नंबर ऑफ मोल्स CO2 के रख देते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का हमें फॉर्मूला पता ही है क्या, मास अपॉन में मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास, अभी हम यहाँ पे NC की जगह वैल्यू रख रहे हैं NCO2 की, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो NCO2 मीन्स मास भी अपने को CO2 का रखना पड़ेगा, मोलर मास भी। हम सबको पता है मास ऑफ CO2 कितना दिया है, मास ऑफ CO2 दिया है ना हमें यहाँ पे 2.64, और मोलर मास भी इसका निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ CO2 कितना दिया है, 2.64, ये तो गिवन है। मोलर मास भी CO2 का निकल सकता है। कैसे निकलेगा मोलर मास ऑफ CO2, CO2 मोलर मास में एक कार्बन का मोल होगा, 2 ऑक्सीजन के मोल है। कार्बन के मोल का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 12 प्लस में 32 कितना आ गया, 44। यहाँ पे पुट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.72। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ कार्बन। अभी क्या निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन जितना टाइम समझाने में लग रहा है आप खुद से करेंगे एक बार इसको अच्छे से समझ के तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं। सेम फॉर्मूला रखना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कैसे निकलेंगे, देखो H2O के यूज़ से हमें निकालना पड़ेगा इसको। हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, CO2 और वाटर। अब जितने भी वाटर मॉलिक्यूल के आगे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मान लो ये 1 है, तो इसमें अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, 2। ठीक है, ये तो बेसिक्स है। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में 1:2 का रेशो है।
मतलब कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर रखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाहिए तो हमें हाइड्रोजन क्या है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर को, आ जाएंगे ना इजीली। कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे 4H2O लिखा तो हाइड्रोजन कितने आ गए, यहाँ पे इसके डबल आ गए 8। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, हमेशा डबल आएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को अगर पुट करना है वाटर की फॉर्म में तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2H2O। ठीक है, क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 इंटू में नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर, वो कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास देखो कितना दिया है, 1.08 ग्राम। तो 1.08 ग्राम डिवाइडेड बाय में मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मोलर मास है हाइड्रोजन का, क्योंकि ये सब कुछ हाइड्रोजन का चल रहा है। यहाँ हमने पुट किया था तो जो भी चेंज करना था वो हमने कर दिया था। अब मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, आप सबको पता है, सिर्फ हाइड्रोजन का मोलर मास तो एक ही होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 0.12। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, मास ऑफ कार्बन आ गया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंपाउंड का अगर हमारे पास मास ऑफ पूरे कंपाउंड का जितना भी मास है HYOZ, इसका मास तो हमें दिया था ना स्टार्टिंग में 1.80 ग्राम क्वेश्चन में। अगर हम इसमें से मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन का हमने अभी निकाला है, कितना मोलर मास आया, कितना मास आया था 0.72। हाइड्रोजन का कितना आया था 0.12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों इसमें से माइनस करना है और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.96। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हमें ये किस लिए निकाला था हमने ऑक्सीजन का मास, देखो यहाँ में जो हमें पता था कि मास ऑफ कंपाउंड को अगर हम x% निकालेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो मास ऑफ ऑक्सीजन अभी हमारा आ चुका है, यहाँ पे पुट कर देंगे, मास ऑफ कंपाउंड दिया ही हुआ है। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमने अभी निकाला है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना था 1.80, ये दिया है ना 1.80 ग्राम, इनटू में x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, इनटू 100 इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया था 0.96। ठीक है, 1.80 इंटू में x अपॉन में 100 इज़ इक्वल्स टू 0.96। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से अबाउट 53.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से समझना, देखो इसमें आपको क्या बताया है ओवरऑल, एक बार सुनो अच्छे से। हमें क्या पता करना था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट में है। तो किसी में भी ऑक्सीजन कितना परसेंट में है अगर हमें पता चल जाए कि उसका टोटल का कितना मास है और जिसका पता करना है उसका मास कितना है, तो हम परसेंट निकाल सकते हैं। कि जैसे मान लो मेरे पास 100 पेन है, ठीक है, जिसमें से मेरे पास 20 ब्लू पेन है, तो मैं ब्लू पेन का परसेंटेज निकाल सकती हूँ ना। कैसे, कि मुझे पता है 20 ब्लू पेन है, टोटल कितने हैं 100 पेन, तो 100 का कितना परसेंट है 20, x% इज इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो 100 से 100 कट रहा है। बेसिकली इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हमने ये बनाया कि टोटल मास कंपाउंड का कितना है उसका x% करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, सिंपल है अब तक। अब हमें ऑक्सीजन का मास पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मास पता करना है तो हमें पूरे कंपाउंड में से हाइड्रोजन और कार्बन का मास हटा देंगे, क्योंकि वो यहाँ से निकल सकता है ना, कार्बन का और हाइड्रोजन का, तो वो निकालना ईजी है। हम उसको हटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का।
अब हमारा मोटो है क्या निकालना, पहले हाइड्रोजन और कार्बन का मास, ठीक है। तो वो कैसे आया, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ कार्बन। ये कैसे आएगा, सबसे पहले मास ऑफ कार्बन निकालेंगे, कैसे आया, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स हमें क्योंकि कार्बन के नहीं पता तो हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किसके पुट करने पड़ेंगे, कार्बन की जगह CO2 के। तो इसका हमने रिलेशन यहाँ पे देख लिया था कि दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पे CO2 की हेल्प से मास ऑफ कार्बन निकाल लिया। ऐसे ही वाटर की हेल्प से मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। अब इन दोनों मास को हमने क्या किया, फाइनल जो ये मास था हमारे पास कंपाउंड का, इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का मास आ गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो हमें पता है कि टोटल इतना मास है, उसका कितना परसेंट है मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 53.33%, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड ए है, उसमें 8.7% हाइड्रोजन है, मीन्स जितना टोटल मास है उसका 8.7% मास हाइड्रोजन का है, 74% कार्बन है और 17.3% नाइट्रोजन है, ठीक है। तो उसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है कि कितने उसमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। इसका मेन जो यहाँ पे निकालना है हमें, वो मोल्स निकालना है। जैसे अभी आपको बताया था ना कि वाटर है H2O, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम फॉर्मूला से बता सकते हैं ना, जैसे CO2 है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर लिखा जाए 2 CO2 तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4। ईजी है। इन द सेम वे आपको पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये फार्मूला ही है। तो अगर हमें किसी का फार्मूला पता करना है तो अगर हम उसके नंबर ऑफ मोल्स पता कर लें तो आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हमें वाटर के अंदर, हमें अगर वाटर का फार्मूला नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो हम इसका फार्मूला बना सकते हैं H2O, ठीक है, ये तो फिक्स्ड रहता है। इसके बाद हमें कोई कंपाउंड है A, उसका फार्मूला बताना है क्या है, तो हमें मोल्स पता करने हैं बेसिकली। तो मोल्स पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स का सेम वही फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें, लेट्स से कार्बन की, ठीक है, कार्बन के निकालते हैं, तो कार्बन का गिवन मास कितना है, यहाँ पे अभी हमें मास नहीं दिया, परसेंटेज में दिया है। तो देखो पूरे कंपाउंड का कितना मास दिया हुआ है हमें, 162 ग्राम, द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। पूरे कंपाउंड का जो है ये मोलर मास है, मोलर मास ही हो गया ना कंपाउंड का। तो पूरे कंपाउंड का अगर 162 ग्राम है तो इसमें से 8.7 ग्राम ये हाइड्रोजन, 74% कार्बन है और 17.3 नाइट्रोजन है। तो अगर हमें कार्बन पता करना है तो पहले कार्बन का कितना होगा, अगर हमें पता चले यहाँ से मास ऑफ कार्बन कितना होगा, 162 का 74% ही निकालना पड़ेगा, है ना, उतना ही है ना कार्बन। तो कितना आ जाएगा ये 120.18 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली, हम इसको 120 लिख देते हैं। इन द सेम वे मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 162 का कितना दिया है, 8.7%। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 14.09 समथिंग, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो एक उसके लिए वीडियो देखना, हाउ टू डू द कैलकुलेशन फास्ट, और एक्यूरेटली भी आपका आंसर आएगा उससे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, 162 इंटू में 17.3% अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अबाउट 28। ठीक है, अब हमें मोल्स ही निकालने थे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कार्बन के निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना मास आया कार्बन का 120 अपॉन में मोलर मास कितना है कार्बन का, इन्होंने दिया भी है, वैसे पता भी होना चाहिए आपको, 12, कितना आ जाएगा ये 10। इन द सेम वे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, गिवन मास कितना आया हाइड्रोजन का 14 डिवाइडेड बाय में मोलर मास कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही आपके पास एक सेकेंड, सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 14। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आएंगे, गिवन मास कितना है हमारे पास यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाय में मोलर मास कितना है 14, कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स 2। तो आपके तीनों के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, तो मैच कर लो कौन से ऑप्शन में है। कार्बन जहाँ पे 10 हो एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी पता होना चाहिए, कई बार अलग अलग ऑप्शंस में भी सेम नंबर ऑफ़ कार्बन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस मिलेंगे कि C10, फिर सिर्फ हाइड्रोजन चेंज कर देंगे, सिर्फ नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में कितने हाइड्रोजन है 14। ठीक है, नाइट्रोजन कितने आया नंबर ऑफ मोल्स 2, सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके ओके, एक ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है बेसिकली STP क्या है, ऑल ऑफ यू नो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, कि टेम्परेचर भी प्रेशर भी सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन देखें STP पे या फिर NTP पे, अराउंड अबाउट इक्वल ही आता है ऑलमोस्ट, जो मोल का वैल्यू रहता है वॉल्यूम वाइज, कि अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री है, प्रेशर हमारे पास 1 atm है, ठीक है, NTP पे 1 बार हो जाता है, अगर हमारे पास, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आता है 22.4 लीटर, NTP के केस में आ जाता है 22.7 लीटर, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है 22.7 लीटर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा इसकी वैल्यूज़ में। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। बेसिकली ये 1 मोल का वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतना लीटर। अब हमें क्या करना है, गैसियस के केस में ही है ये, आइडियल गैस इक्वेशन निकाल के ये निकाला जाता है। ठीक है, तो 1 मोल का इतना वैल्यू है। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर। ये अभी 2023 मेंस में आया था क्वेश्चन। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता करने हैं और मॉलिक्यूल्स पता करने हैं। तो हम सबको पता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, एक ये पूछे आपसे, एक नंबर ऑफ़ मोल्स पूछे आपसे, तो मोल्स वैसे भी यहाँ के लिए तो आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन में मोलर मास। नेक्स्ट मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर गैसियस फॉर्म में दिया है तो मोल्स का ये फॉर्मूला भी होता है कि 1 मोल में इतना लीटर होता है। तो देखो अगर हमारे पास 22.4 लीटर में 1 मोल बनता है तो 1 लीटर में कितना मोल बनेगा, 1 अपॉन में 22.4 और 2.8375 लीटर जो गिवन अमाउंट है, इसमें कितना बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे सेकेंड,
तो आपका आंसर आ जाएगा अबाउट, एक मिनट, अबाउट 0.125 मोल। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, 0.125 मोल्स। तो अब देखो हमारे पास मोल्स तो निकल गए, तो डायरेक्टली ऑप्शंस को नेग्लेक्ट भी करना सीखो कि बी और सी तो हो ही नहीं सकता, मोल्स बाद में पूछा है ना, तो मोल्स की वैल्यू ये तो है ही नहीं, या तो ये है या ये है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का आप सबको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू में एन रहता है। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने अभी निकाला कितना है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अबाउट 7.527 इंटू 10⁻22, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलकुलेशन का एक वीडियो देखिएगा अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, ओके, तो अभी हम चेक करते हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ओके, ये भी हो गया, ये रहता है। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या है इसमें ये भी 2023 में आया था ये क्वेश्चन भी मेंस में। तो इसमें क्या है, अ मेटल क्लोराइड कंटेन्स 55.0% ऑफ क्लोरीन बाय वेट। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्लोरीन कितना है इसमें, 55% है। ठीक है, जितना भी कंप्लीट वेट होगा उसमें से। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि 100 ml वेपर्स ऑफ मेटल क्लोराइड एट STP वेट इतना। अगर हम 100 ml लेते हैं तो उसका वेट आ रहा है 0.57 ग्राम। ठीक है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन पता करनी है कि क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है, 3 है, 4 है या 1 है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, है ना, फॉर्मूला से तो यही पता चलेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मास ऑफ क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, जितना भी टोटल मास आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 55%। अब हमें टोटल मास भी तो नहीं पता, पहले टोटल मास निकालते हैं। हमें पता है कि STP पे 22.4 लीटर का कितना होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या हुआ, उसका मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है क्लोरीन का, 35.5। ठीक है, ओके, तो एक सेकेंड, अगर हमें यहाँ पे कंपाउंड का लेना है तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, ये 1 मोल कम्प्लीटली कंपाउंड का है। अब हमें यहाँ पे दिया 100 ml। ठीक है, अगर इसको ml में कन्वर्ट करें तो क्या लिखना होगा, 22,400 ml इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, कितना दिया, 100 ml। 100 ml में कैसे निकलेगा ये, 1/22,400 मल्टीप्लाई बाई 100, ये से कट हो जाएगा और क्या आएगा, 1/224। इतने मोल्स हैं हमारे पास। अगर हमें मोल्स पता चल गए तो हम क्लोरीन का निकाल सकते हैं ना इजीली, क्लोरीन का मास यहीं से पता चलेगा। ये आंसर नहीं है अभी हमारे पास कि इतने मोल्स हैं, ये मोल्स हमारे पास आए हैं मेटल क्लोराइड के, कितना भी इसमें क्लोरीन हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स वाइज, तो हमें वो निकालना है अभी। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि अगर हमें देखो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे यही है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू मास अपॉन में मोलर मास। तो कहीं से भी अगर हमें मास ऑफ क्लोरीन पता चल जाए, मोलर मास तो हमें पता ही है, तो अब तभी आंसर आएगा। अब मास ऑफ क्लोरीन कहाँ से आएगा, इन्होंने दिया है कि इस पूरे कंपाउंड में क्लोरीन का मास है 55%, जितना भी पूरे कंपाउंड का मास आएगा। तो यहाँ से हमारे पास पूरे कंपाउंड का मास आ जाएगा, क्योंकि मोल्स दे रखे हैं तो मास भी आ जाएगा, है ना।
तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/224 इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.57 ग्राम हमें दिया है ना, 100 ml में इतना मास है, तो 100 ml के अकॉर्डिंग हमने मास भी पुट किया, तो मोलर मास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट जो मेटल क्लोराइड है उसका, ठीक है। अब m को ऊपर ले जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0.57 इंटू में 224, ठीक है। ये हमारे पास किसका मोलर मास आ गया, जो हमारे पास कंप्लीट कंपाउंड है, लेकिन इसका 55% ही है हमारे पास सिर्फ क्या, क्लोरीन। तो अगर हम इसका 55% निकाल लें तो हमारे पास क्लोरीन का वेट आ जाएगा। इसका 55% अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अबाउट 71.1 समथिंग, ओके 71.16 समथिंग आएगा आपका। एक सेकेंड, 71.16 समथिंग। अब इतना मास हमारे पास ऑक्सीजन का है तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, है ना, मास ऑफ क्लोरीन में, और मोलर मास हमें पता ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितना आया था 71.1645 ग्राम, ठीक है। तो हमें क्या निकालने थे उसके मोल्स, तो मोल्स की वैल्यू क्या होती है, जितना भी गिवन मास है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से 35.5, और ये अबाउट आ जाएगा 2, ठीक है, अप्रॉक्स आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2। तो जितना भी मेटल है उसके साथ 2 क्लोरीन लगे होंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या है कि मोल्स निकाले हैं क्लोरीन के फॉर्मूला पता करने के लिए। मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए था, मास। मास हमारे पास कैसे आएगा, मास हमारे पास आएगा अगर हम कंप्लीट मास का क्या कर देंगे 55%, कंप्लीट मास का क्या कर देंगे 55%। कंप्लीट मास हमारे पास कैसे आया था, मोलर मास उसका यहाँ से इस फॉर्मूला से, जहाँ पे हमने क्या किया था एसटीपी कंडीशन लगा के हमें पता है कि इतने ml में 1 मोल होता है, तो इन्होंने 100 ml दिया है, उसमें कितने मोल्स होंगे और उस अकॉर्डिंगली उसका कितना मास होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके। ये हो गया, ओके, ये मोलारिटी के साथ ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।